Hello students, this is the second video of class 4 lesson 4 A Tiger in the House written by Ruskin Bond. In the previous video we came to know how tiger would amuse himself. He would crawl on his back and would try to bite the ankle of the author Ruskin Bond. And he was being brought by grandfather whose name was, and grandmother had named him Timothy. In this video, we will come to know what happens to the Timothy and how it ended in a pitiful condition. And at the very last, we will come to know the moral of this story. So now, let's start the lesson. One of these days, declared grandmother in prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and then no sign of cook except his clothes and shoes. एक दिन ऐसा आएगा, दादी माँ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्रोफेटिक मूड मतलब भविष्यवाणी करते हुए, भविष्यवाणी करने की मुद्रा में दादी माँ ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तिमोथी महमूद के बिछावन पर बैठा हुआ रहेगा और महमूद जो कि बावर्ची है उसका कोई नामो निशान नहीं होगा और सिर्फ उसके कपड़े और जूते ही वहाँ पड़े रहेंगे. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट. हाँ, ये सही है, ऐसा कभी नहीं हुआ. But when Timothy was about 6 months old, लेकिन जब टिमोथी लगभग 6 महीने का हो गया, a change came over him. एक बदलाव उसमें आया. He steadily grew less friendly. वो अब तेजी से less friendly होने लगा, यानी उसका जो मित्रवत व्यवहार था उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा. Went out for a walk with me. वो जब कभी भी मेरे साथ घूमने के लिए वॉक पर निकलता, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet. वह किसी इधर से उधर घूम रहे बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारने का प्रयास करता, या फिर किसी पालतू जानवर या फिर उसके बच्चे को मार करके खा जाने का प्रयास करता, मुझसे छुड़ाने का प्रयास करता. Sometimes at night we would hear frenzied cackling down from the poultry house. कभी कभी रात को हमें डरावनी कैकलिंग करती हुई आवाज पोल्ट्री फार्म से आती. एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में देयर वुड बी feathers lying all over the veranda. वरांदा में सिर्फ और सिर्फ पंख बिखरे हुए मिलते. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि टिमोथी रात को निकल जाता था और पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गे थे उन्हें मार करके, उनका शिकार करके खा जाया करता था. टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन. अब टिमोथी को जो है ज़्यादा देर तक बांध करके रखा जाने लगा. फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद एंड द हाउस with what looked like villainous intent, और अंत में जब वो महमूद के घर के आसपास घूमने लगा और उसकी जो दृष्टि थी वह क्रूर किसी खतरनाक खलनायक के जैसे, किसी दुष्ट खलनायक के जैसे उसकी दृष्टि हो गई. ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू. ग्रैंडफादर ने निर्णय लिया कि अब टिमोथी को किसी चिड़ियाघर भेज दी जाए. द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ. और घर के जो सबसे नज़दीक का चिड़ियाघर था वो लखनऊ था. 200 miles अवे, लगभग 200 मील दूर. एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये 320 किलोमीटर की दूरी पर था. reserving a first class compartment for himself and Timothy.
अपने लिए और साथ ही साथ टिमोथी के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देन ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ, क्योंकि उनके साथ कंपार्टमेंट को शेयर करने वाला लखनऊ तक कोई नहीं था। बाघ के साथ कौन सफ़र करता। वेयर द जू अथॉरिटीज वेयर ओनली टू ग्लैड, और जहां लखनऊ पहुंचने पर सिर्फ जू के जो अथॉरिटी थे, यानी उस चिड़ियाघर में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, वे ही सबसे ज़्यादा खुश थे। टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, एक अच्छे ताजे खाया पिया हुआ शरीर वाला और बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर। बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर का अर्थ होता है जो थोड़ा हिंसा कम करे। अहिंसक बाघ को प्राप्त करके वो काफी खुश थे। सिक्स मंथ्स लेटर, अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने के बाद, when my grandparents were visiting relatives in लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट यानी दादाजी और दादी जी अपने रिलेटिव से मिलने, अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जा रहे थे। Grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो ग्रैंडफादर ने निर्णय लिया, उनके पास ये मौका था, वो जाकर के टिमोथी से मिलें और ये जाने कि टिमोथी जो था वो अब कैसा था। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरादून। आई वॉज नॉट देयर टू एक्कम्पनी हिम, मैं उनके साथ नहीं गया था। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा, लेकिन मैंने उनसे सारी बातें सुनी जब वो वापस देहरादून लौट आए। यानी देहरादून लौटने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि टिमोथी के साथ क्या हुआ था। अराइविंग एट जू पहुंचने के बाद ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज टिमोथी हैड बीन एंटर्ड। सीधा उस पिंजड़े की तरफ ग्रैंडफादर चल पड़े जहां पर टिमोथी को कैद करके रखा गया था, जहां टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, वो बाघ वहीं था। क्राउस्ड इन अ कॉर्नर, कोने में दुबका हुआ। क्राउस्ड का अर्थ होता है दुबका हुआ, झुका हुआ, अपने सर को झुकाए वो किसी कोने में पड़ा हुआ था। फुल विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और उसके पूरे शरीर पर बेहतरीन धारियां दिखाई पड़ रही थी, काली काली धारियां। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज थ्रू द बार्स ऑफ द केज। हेलो टिमोथी ऐसा कर करके ग्रैंडफादर ने जो रेलिंग वहां लगाया गया था उसको आसानी से पार कर गए, कूद करके पार कर लिया। थ्रू द बार्स ऑफ द केज द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, और वो उस पिंजड़े के जो बार्स लगे हुए थे, यानी बार का अर्थ होता है जो लोहे के वो जो डंडे लगे हुए होते हैं, वहां तक वो पहुंचे। द टाइगर अप्रोच द बार्स, वो बाघ भी वहां तक पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स ऑन हिज हेड, और उसने टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने उनको अपने दोनों हाथों को अपने सर पर फेरने दिया। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर, ग्रैंडफादर ने उसके सर को सहलाया और उसके कानों को थोड़ा सा खींचा। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब कभी भी वो गुर्राने लगता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, वो उसको मुंह में धीरे से मारा करते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उनका पुराना तरीका था उसे चुप कराने का। He licked grandfather's hand
वह दादाजी के हाथों को चाटने लगा। एंड वनली स्प्रैंग अवे, और फिर तुरंत ही वहां से लगभग एक छलांग में दूर भाग गया। व्हेन अ लेपर्ड स्नार्ल्ड एट हिम, जब एक तेंदुआ उसके ऊपर गुर्राने लगा तो डर करके उछल करके फिर भाग खड़ा हुआ। ग्रैंडफादर शूड, SSOOED, शूड का अर्थ होता है ग्रैंडफादर जोर से चिल्लाए, डांटा। एंड देन ग्रैंडफादर शूड द लियोपार्ड, ग्रैंडफादर ने लियोपार्ड को है करके डांटा जोर से। अवे एंड द टाइगर, एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और एक बार फिर से वो टाइगर वापस लौट गया और वो फिर से दादाजी के हाथों को चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन, बार बार, एवरी नाउ एंड देन का अर्थ होता है बार बार। बट एवरी नाउ एंड देन, लेकिन बारंबार लियोपार्ड वुड रश एट द बार्स, वो लियोपार्ड, वो तेंदुआ फिर से दौड़ता हुआ उस बार के पास आता। एंड द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू दिस कॉर्नर, और वो बाघ का छोटा सा बच्चा वो फिर से किसी कोने में जाकर के दुबक पड़ता। A number of people had gathered to watch the reunion. उस पुनर्मिलन को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां जुट गए थे। When a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing, जब एक वहां के रखवाले ने, जब वो रखवाला भीड़ को चीरता हुआ उनके पास तक पहुंचा, ग्रैंडफादर तक पहुंचा, और उसने पूछा कि अरे ये वो क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, अरे मैं टिमोथी से बात कर रहा हूं, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा। वे आर नॉट यू हियर, क्या तुम यहां नहीं थे। व्हेन आई गेव हिम टू जू 6 months ago, अभी 6 महीने पहले जब मैंने टिमोथी को इस जू में, इस चिड़ियाघर में दिया था, तो क्या तुम यहाँ नहीं थे। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, अरे मेरा यहाँ आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, उस आश्चर्यचकित उस कीपर ने बड़े ही आश्चर्य ढंग से कहा। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, हाँ आप अपनी बात को जारी रखें, मतलब आप टिमोथी से बात करते रहें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं अभी तक उसे टच नहीं कर पाया, छू नहीं पाया हूँ। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, वो हमेशा ही गुस्से में रहता है। किसने कहा, उस जू में रखवाली करने वाले रखवाले ने कहा। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तो तुम उसे दूसरी जगह क्यों नहीं रख देते। सजेस्टेड ग्रैंडफादर ने सुझाव दिया। दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, वो जो लियोपार्ड है वो इसे हमेशा डराता रहता है। आई शैल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करूंगा, निरीक्षक से इसके बारे में बातचीत करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट, ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट की खोज में निकल पड़े। कौन से सुपरिटेंडेंट, उस जू के, उस चिड़ियाघर के सुपरिटेंडेंट, निरीक्षक की खोज में निकल पड़े। बट फाउंड दैट, लेकिन उन्होंने पाया, ही हैड गॉन होम अर्ली, वो जल्द ही घर चला गया था। ही हैड गॉन होम अर्ली, वो जल्द ही घर चला गया था। एंड सो, और उसके बाद आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, और फिर से जू का थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद ही रिटर्न टू टिमोथीज केज, और वो एक बार फिर से टिमोथी के पिंजड़े के पास चले आए टू से गुड बाय, उसे अलविदा कहने। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अब रात हो चली थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग, वो उसे सहला रहे थे, थपथपा रहे थे। टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, उस टिमोथी को लगभग 5 मिनट से।
When he found another keeper observing him with some alarm, जब उन्होंने पाया कि एक दूसरा जो कीपर है, यानी दूसरा जो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो बड़े ही अलार्मिंग दृष्टि से, खतरेपूर्ण दृष्टि से उनकी तरफ देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, यानी किसी अपरिहार्य स्थिति में वो उनकी मदद कर सके, ऐसे वो स्थिति में वो घूम रहा था। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम, दादाजी ने तुरंत ही उसे पहचान लिया। एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, क्योंकि ये कीपर उस समय था जब टिमोथी पहली बार इस जू में, यानी इस चिड़ियाघर में आया था। यू रिमेंबर मी, अरे क्या तुम, यू रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? शेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, अब तुम इस टिमोथी को क्यों नहीं दूसरे केज में, दूसरे पिंजड़े में डाल देते हो? अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड, इस बेवकूफ लियोपार्ड तेंदुए से दूर किसी दूसरे पिंजड़े में क्यों नहीं तुम इसे भेज देते हो, रख देते हो? आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंडफादर टेस्टली। आई नो, सेड ग्रैंडफादर टेस्टली, ग्रैंडफादर ने कहा। आई रियलाइज इज नो लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ कि वो अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन तुम मुझसे एक या दो सुझाव तो ले ही सकते हो। आई रिमेंबर यू टाइगर वेरी वेल, हाँ, मुझे आपका वो जो बाग है, आपके द्वारा दिया गया बाग बहुत अच्छे तरीके से याद है, सेड द कीपर, कीपर ने कहा। ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले ही मर गया। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, मर गया? ग्रैंडफादर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ सर, वो निमोनिया से की वजह से मर गया। वो निमोनिया उसे हो गया था, इस वजह से वो मर गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, इस बाघ को पिछले ही महीने पहाड़ी पर से पकड़ा गया है। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और वो बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब ग्रैंडफादर के दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही थी, वो कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें अब कुछ नहीं कहना था। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, वो बाघ अभी भी उनके बाहों को चाट रहा था। विद इंक्रीज्ड रेलिशनेस, अब और भी ज़्यादा तेज गति से। रेलिशनेस का अर्थ होता है वो और भी ज़्यादा, रेलिशनेस खुशी से, डिलाइट, इंजॉय, जेस्ट, एपेटाइट, वो और भी ज़्यादा खुश होकर के ग्रैंडफादर के बाहों को, आर्म को वो चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज, ग्रैंडफादर ने झट से अपने हाथ उस पिंजड़े से खींच लिए। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स, और अपने चेहरे को उस बाघ के पास ले गए। ही मम्बल्ड, उन्होंने धीरे से भनभनाया, गुड नाइट, शुभ रात्रि टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और एक खतरनाक दृष्टि, एक गुस्सा भरा दृष्टि डालते हुए, उस कीपर के ऊपर गुस्से भरी दृष्टि को डालते हुए, वॉक्ड ब्रिस्कली
आउट ऑफ द जू और उस जू से तेजी से निकल पड़े। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस लेसन? आपने इस लेसन से क्या सीखा? दो बातें आप सीख सकते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? बट बिफोर गोइंग थ्रू द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, आई हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ द टफ वर्ड्स फॉर यू. Go through these words. Opportunity means break, chance. Getting on, advance. Accompany, attend. Straight, direct, intern, confined, crossed. So these are the some of the tough words I have already done for you. Just go through it. Now let's move to the moral of the story. Moral of the story is the nature of human being depends upon the environment they live. किसी भी human being या किसी भी living being का, I would also add here, instead of human being you have to live living being. Living being depends upon the environment they live. कि किसी भी लिविंग बीइंग का नेचर, जो प्रकृति होते हैं, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो उसके आसपास के सराउंडिंग पर, वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, कौन से माहौल में रहता है, उस पर निर्भर करता है. एनिमल्स आर फॉन्ड ऑफ लव. जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं. रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर देम. आप उनका आदर करें और उनकी देखभाल करें. इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो संस्कृत में एक देवी महात्म्य से संस्कृत की एक छोटी सी पंक्ति है, ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किंतु ते न हि केवलम यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः. मनुष्य समझदार होते हैं, यह सत्य है, किंतु वे ही मात्र समझदार होते हैं, यह बात सच नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी अन्य सभी जीव समझदार होते हैं. यानी वो जानते हैं उन्हें किस प्रकार, कौन सा व्यक्ति कैसा उनके साथ व्यवहार कर रहा है. उन्हें भी हमारे तरह, जानवरों को भी हमारे तरह सुख और दुख का एहसास होता है. स्टूडेंट्स, आई डू होप दिस इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप with the question and answers of this lesson. Till then, keep learning. Just read the story thoroughly and try to find out the moral of the story also. And don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.